Hello students, welcome to the class and today we are going to see the characteristic matrix, characteristic equation and as well as the eigenvalues। और मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको आइगन वेक्टर का भी दे दूंगा और यहाँ पे जो हम एग्जांपल देखेंगे वो 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम देखने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। So first of all we'll define it as what characteristic matrix. So if A is a square matrix of order n, then the matrix A minus lambda I, where lambda is a scalar, is called characteristic matrix। अब देखिए यहाँ पे आप लैम्बडा को स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं। स्केलर मतलब इट इज व्हाट 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी इस तरह से रह सकती है। एंड आई इज व्हाट यूनिट मैट्रिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर और ए का ऑर्डर दैट विल बी द सेम। सो हम ए माइनस लैम्बडा आई को कहते हैं इट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। वैसे हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ इक्वेटेड टू द जीरो, मतलब a माइनस लैम्बडा आई का हम डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं इक्वेट करते हैं जीरो को, या अदरवाइज लैम्बडा आई माइनस ए इक्वल्स टू इट इज जीरो। दोनों के लिए इक्वेशन सेम ही आने वाला है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं इट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू जीरो। इसके जब हम रूट्स निकालते हैं, सपोज लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा n है, इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर लेटेंट रूट्स। ये तीन नाम हम यूज करते हैं यूजुअली रूट्स फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट मोस्टली आइगन वैल्यूज ही यूज किया जाता है। अब उसके बाद अगर मैं लेता हूं सपोज वेक्टर x एज कॉलम वेक्टर x1 x2 इट इज व्हाट xn इज द नॉन जीरो कॉलम वेक्टर सच दैट कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कौन सा, ax इक्वल्स टू इट इज व्हाट लैम्बडा x। अब देखिए आप अपने लैम्बडा यहाँ पे लेफ्ट में लेके जाइए और बाद में x कॉमन निकाल लीजिए, तब आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं a माइनस लैम्बडा आई x इक्वल्स टू जीरो। देखिए आपने यहाँ पे लिखा इट इज व्हाट ax माइनस इट इज व्हाट लैम्बडा x इक्वल्स टू जीरो। अब आपने x कॉमन ले लेना है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट a माइनस लैम्बडा। अब मुझे i यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज लैम्बडा क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को अगर हमको मेंटेन करना पड़े तो आपको यहाँ पे i लिखना पड़ेगा। इट इज x इक्वल्स टू इट इज नल मैट्रिक्स जीरो। नाउ इफ यू फाइंड आउट द x सच दैट कि a माइनस लैम्बडा x इक्वल्स टू जीरो होता है, देन हम इस x को कहते हैं इट इज व्हाट आइगन वेक्टर। तो इन शॉर्ट मैंने आपको डिफाइन कर दिया, a माइनस लैम्बडा को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर इसी का मैं डिटरमिनेंट लेता हूं और इक्वेट करता हूं जीरो से तो वो बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इट इज व्हाट आइगन वैल्यूज। और अगर वेक्टर x एग्जिस्ट होता है इस तरह की जहां पे ax इक्वल्स टू लैम्बडा x, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज हम लिख सकते हैं a माइनस लैम्बडा इंटू x इक्वल्स टू जीरो, देन दिस x इज कॉल्ड एज व्हाट आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर भी कहते हैं इसको, हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं या अदरवाइज लेटेंट वेक्टर्स भी कहते हैं, which is written here x is called as the eigenvector, characteristic vector or it is latent vector corresponding to the eigenvalue lambda. Now moving further हम देखते हैं भी एग्जांपल्स। एग्जांपल में मैंने 2x2 मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे हम लिखेंगे, देखिए बाय डेफिनेशन इट इज व्हाट a माइनस लैम्बडा आई। तो a आपने ऑलरेडी लिख दिया, माइनस लैम्बडा स्केलर क्वांटिटी हो गया, I मतलब इट इज व्हाट यूनिट मैट्रिक्स, इट इज हैविंग द ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ द a। तो a का ऑर्डर 2x2 है, तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2x2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 0 0 1, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लैम्बडा को आप मल्टीप्लाई कर दिए चारों एलिमेंट से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम ये दोनों मैट्रिक्स का। सब्ट्रैक्शन के तो हमें मिलेगा इट इज व्हाट 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 0 दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 0 दैट इज माइनस 1 एंड 3 माइनस लैम्बडा। तो ये आपका आ गया a माइनस लैम्बडा आई। इट इज कॉल्ड एज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी a माइनस लैम्बडा आया है हमारे पास, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो हमें मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू जीरो, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वी जस्ट टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू क्वांटिटी। तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा देन माइनस 2 into minus 1 which is written here, ठीक है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 into 3 is 3, then 1 into minus lambda is minus lambda into 3 minus 3 lambda, this minus minus गेट प्लस लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2। और पहले हम लैम्बडा स्क्वायर को लिखते हैं, देन माइनस लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा को लिखते हैं माइनस 4 लैम्बडा, दिस 3 प्लस 2 इज व्हाट इट इज 5। तो आपने सिंप्लीफाई किया और आपको ये मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया है लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब ये S1 क्या होता है, S1 का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A।
तो मैट्रिक्स ए जो है उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का सम, मतलब 1 + 3, ठीक है, व्हाट इज इट इज 4। तो आप यहाँ पे S1 की जगह पे लिख देंगे एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इट इज व्हाट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1 × 3 माइनस ऑफ इट इज व्हाट -2, तो यह जाएगा इट इज व्हाट 3 + 2 दैट इज 5। तो ये 5 का वैल्यू आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे लिख दीजिए और S1 का वैल्यू यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो आपको आ गया इट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ² - 4λ + 5 = 0। देखिए दोनों सेम है। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ता है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है। और अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो ये आपको बहुत ही सिंपल जाता है और शॉर्टकट मेथड हो जाता है। मतलब आपको ये क्वांटिटी भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली S1 लिख दिया, इट इज 1 + 3 मतलब डायगोनल का सम, और इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दिया तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स कितने रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे। तो जो रूट्स है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। ओके, तो हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, अदर इज बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो वहां से आप निकालिए तो आ जाएगा 2 + i 2 - i, मतलब इमेजिनरी रूट्स है। और ये जो रूट्स है हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, इसे हम कहते हैं आइगन वैल्यूज, लेटेंट वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, बट जनरली हम यूज करते हैं आइगन वैल्यूज करके। सो नाउ मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, वो हम 3x3 का देखने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, मैट्रिक्स इज हैविंग द ऑर्डर इट इज 3x3। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स विल बी गिवन बाय व्हाट इज इट, बाय डेफिनेशन a - लैम्बडा है, a आपने लिखा माइनस लैम्बडा, I will be having the same order as that of the A। तो A का ऑर्डर 3x3 है, इसलिए हमने I का ऑर्डर मतलब यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमने 3x3 लिया। लैम्बडा आप हर एक एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में सब्ट्रैक्शन ले लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा A - लैम्बडा है, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और उसे इक्वेट कर दूंगा 0 से, डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्बडा = 0। अब यहाँ पे हमारा ये 3x3 डिटर्मिनेंट आया हुआ है। अब 3 - लैम्बडा आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इन दोनों का करना है, बाद में -1 लिखा, ये कॉलम और रो छोड़ के बाद की जो एलिमेंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, बाद में +1 लिख के ये कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। तो जैसे मैंने 2x2 के लिए एक सिंपल मेथड बताया, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको 3x3 के लिए भी डिस्कस कर देता हूँ डायरेक्टली, और आप उसको वेरीफाई कीजिएगा बाद में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कि वही आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, कौन सा, λ³ - S1 λ² plus S2 λ minus determinant of A = 0। So we go with the alternate sign। यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, लाइकवाइज जो हमने पिछला इक्वेशन देखा था 2x2 के लिए, वो क्या था हमारा, देखिए दैट वाज λ² minus S1 λ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। वहां भी हमने अल्टरनेट साइन लिया था, ये पॉजिटिव तो ये फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। लाइकवाइज वहां पे S1 था, S1 का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स का सम। वैसे यहाँ पे S1 है, अब यहाँ पे S2 भी है, तो S2 क्या होता है उसको हम देखते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3x3 का भी आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं या अदरवाइज आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे S1 का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो डायगोनल एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल, उनके एलिमेंट्स का सम कीजिए, 3 + 5 + 3 इट इज व्हाट 11 यहाँ पे आ गया। उसके बाद S2 क्या होता है, S2 इज व्हाट सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब हमको डायगोनल एलिमेंट्स के जो है माइनर्स निकालने पड़ेंगे और उनका सम करना पड़ेगा। माइनर का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स के जो बेसिक वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अगर मानो मुझे 3 का माइनर निकालना है तो मैं 3 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दूंगा, और बचे एलिमेंट कौन से, 5 - 1 - 1 3, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। वैसे ही अगर मुझे -5 का माइनर निकालना है तो जिस रो में वो प्रेजेंट है, जिस कॉलम में, उसको हम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट जो है 3 1 1 3 उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। वैसे अगर मुझे 3 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, तो 3 1 - 1 5 हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब भी क्या होता है, इट इज व्हाट माइनर। सो हाउ कैन वी राइट नाउ फर्दर, देखिए यहाँ पे ये आपने माइनर निकाल दिए, 3 का माइनर हो गया, ये 5 का हो गया, बाद में ये दोबारा 3 का हो गया। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको सॉल्व किया, इवैल्यूएट किया तो ये आ गया 38। तो आपके पास S2 का वैल्यू आ गया, ओके, S1 का भी वैल्यू आ गया। अब निकालना क्या है हमको,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। कैसे करते हैं हम, देखिए आप बस 3 यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 माइनस ऑफ दिस इज -1 हो जाएगा, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ पे -1 आता है, देन -1 लिखा हमने ये एलिमेंट का, कॉलम रो छोड़ा, देन -3 एंड दिस इज व्हाट +1, फिर आपने -1 लिखा, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, फिर -3 इंटू इट इज माइनस माइनस गेट +1, ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे गया, देन +1 इंटू व्हाट इज इट, ये कॉलम ये रो छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जगह 1 माइनस इट इज 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर 40, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, S1 आ गया, S2 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट, लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 38 लैम्बडा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। है ना ये सिंपल तरीका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। तो आप इसी मेथड को यूज कीजिए, इस पे भी फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अब इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। अब ये जैसे क्यूबिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो इसके रूट्स कितने रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे। अगर क्वाड्रेटिक रहता है उसके 2 रूट्स रहते हैं, तो इसके हम तीनों रूट्स अगर निकालते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इट इज कैलकुलेटर या फिर ट्रायल और एरर मेथड से। ओके, या जो भी मेथड आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रूट्स आते हैं 2, 4 और 5, उससे हम कहेंगे इट इज व्हाट, आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स। अब देखिए आइगन वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया हूं, तो आप उसको वहां पे देख लीजिएगा, बिकॉज उसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगते हैं, इसीलिए मैंने आइगन वेक्टर्स के लिए अलग वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। एंड एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। थैंक यू।